सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता और आरोपी और दोषी के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखा जाना चाहिए। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या स्वरूप होगा, ये गाइडलाइंस कब से लागू होगी और मुख्य ऑब्जर्वेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के? जी अजय, ये गाइडलाइन आप कह सकते हैं कि तत्काल प्रभाव से लागू है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है देश भर में कि इस तरह का बुलडोजर एक्शन किसी मामले के आरोपी या दोषी के खिलाफ नहीं किया जाए। हालांकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो सार्वजनिक भूमि पर निर्माण है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई हुई थी। लेकिन जो आप अक्सर खबरों में देखते हैं कि किसी गंभीर मामले में कोई आरोपी पाया जाता है तो प्रशासन अक्सर बुलडोजर एक्शन उसके खिलाफ शुरू कर देता है। तो इस तरह को इस मामलों को लेकर के जो याचिकाएं आई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को भी बिना पर्याप्त समय दिए उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते और आरोपी कोई भी किसी भी मामले में आरोपी हो जाने से वो दोषी नहीं हो जाता। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि दोषी के खिलाफ भी आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ ही किसी के खिलाफ कार्रवाई उसी के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने आज एक बार फिर गाइडलाइन तय की है कि जब इस तरह के मामलों में कोई ऐसी व्यवस्था पाई जाती है कि आरोपी भी है और उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, तो आप किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण के मामले में कम से कम पहले नोटिस दें और उसको 15 दिन का मिनिमम 15 दिन का समय दें। ये समय 15 दिन से ज्यादा भी हो सकता है स्थानीय नियमों के मुताबिक, लेकिन कम से कम आपको 15 दिन का वक्त उस व्यक्ति को देना होगा अपना जवाब देने के लिए। और कोर्ट ने इसके अलावा बहुत सारी भावनात्मक टिप्पणियां भी की कि घर जो है वो एक प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की सालों की स्ट्रगल, जो वर्षों का संघर्ष होता है उसके बाद किसी व्यक्ति का घर बन पाता है। अगर हम ये भी मान लें कि किसी मामले में कोई दोषी है और उसका अगर आप घर गिरा देते हैं तो ये न केवल उस दोषी के साथ तो नाइंसाफी है ही, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के साथ उससे भी बड़ी नाइंसाफी है और एक तरीके से ये एक सामूहिक दंड इसको माना जाए और इस तरह के कॉन्सेप्ट को, सामूहिक दंड के कॉन्सेप्ट को संवैधानिक व्यवस्था अनुमति नहीं देती है। ये वजह कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा किसी आरोपी या दोषी के खिलाफ। जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले में, उसमें आप 15 दिन का वक्त दीजिए ताकि व्यक्ति अपना संतोषजनक जवाब देने के लिए उसको समय हो और वो पर्याप्त समय का इस्तेमाल कर सके। लेकिन विकास, क्या जो पहले कार्रवाई की गई है अलग अलग राज्यों में, उनको किसी तरह से राहत आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है? क्या उनको किसी तरह का मुआवजा दिया जा सकता है ये, या फिर ये प्रोस्पेक्टिव होगा और राज्य सरकारों के लिए अब नए दिशा निर्देश जो आज जारी किए गए हैं वो लागू होंगे? देखिए, इसमें ये एक संभावना ये हो सकती है इसमें अजय कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, जब इस तरह के मामले पहुंचे हैं, उन मामलों में मुआवजा दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि अगर इस तरह का कार्रवाई, क्योंकि राज्य सरकार एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं व्यवस्था है, उसमें कौन अधिकारी कैसे काम कर रहा है। हो सकता है कि कोई अधिकारी मनमाने तरीके से अब भी काम करे और डेमोलिशन के लिए जिम्मेदार हो, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और समुचित मुआवजे की बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है और ये आधार बनेगा इस मामले में। जैसे जो पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं उनमें भी ये आधार बनेगा मुआवजे के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एक मामले में 25 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश दिया था, जिसमें बिल्कुल कुछ मिलती हुई ही घटना थी। हालांकि वो जो पूरा ड्राइव था वो आरोपी या दोषी से नहीं बल्कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई में पर्याप्त समय नहीं दिया गया था जिस पर आरोप था। उसके घर को गिराने के लिए के बाद जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का मुआवजा दिया है। तो आज जो फैसला आया है इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ये कहना है कि उनके घर को सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि कोई सदस्य उनके यहाँ किसी अपराध में आरोपी था, ऐसे लोग मुआवजे के लिए एप्लीकेशन प्रशासन के पास दायर कर सकते हैं। इसको लेकर के कोई टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आज यहाँ पे तय नहीं की है कि कब से क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू होगा, लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि पहले जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं उसमें भी लोग मुआवजे के लिए स्थानीय प्रशासन के पास आवेदन करें। विकास, ये भी समझाइए कि जो राज्य